गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए। तो एकांगी शिक्षा और सर्वांगीण शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एकांगी शिक्षा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर योगदान नहीं देती है और यह बालक को वास्तविक जीवन के अनुकूल बनाने में असफल सिद्ध होती है। वही सर्वांगीण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये हम लोगों ने एकांगी शिक्षा और सर्वांगीण शिक्षा पिछली वीडियो में देखा था। तो ये हमारा थोड़ा निचोड़ है इसका कि क्या होता है एकांगी शिक्षा और क्या होता है सर्वांगीण शिक्षा। ठीक है, एकांगी शिक्षा में व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का विकास होता है और सर्वांगीण शिक्षा में व्यक्तित्व के चारों पक्षों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं व्यक्तिक शिक्षा या सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिक शिक्षा या सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा में अंतर क्या होता है ये देखिए। व्यक्तिक शिक्षा क्या होता है, किसी इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति यानी पर्सनल किसी व्यक्ति को दिया जाए, और सामूहिक शिक्षा क्या होता है, ग्रुप यानी कि ग्रुप में शिक्षा प्रदान की जाए, वो होती है सामूहिक शिक्षा। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिक शिक्षा क्या होती है। व्यक्तिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक समय में केवल शिक्षार्थी को उसकी रुचि, योग्यता और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाए, वो हमारी होती है व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, जिससे शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की प्रगति और कमियों की जानकारी निरंतर होती रहती है। और व्यक्तिगत शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें एक समय में केवल एक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। और वर्तमान समय में व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षा उत्तम होने के बावजूद अधिक खर्चीली भी होने के कारण हर जगह प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सामूहिक शिक्षा। ठीक है, तो सामूहिक शिक्षा देखिए, सामूहिक शिक्षा क्या होता है, जो कि समूह में दिया जाए, ग्रुप में दिया जाए, सभी शिक्षार्थियों को एक साथ बैठा करके ग्रुप में शिक्षा प्रदान की जाए, वही होती है सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा में सभी शिक्षार्थी एक ही ढंग से एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और सामूहिक शिक्षा में शिक्षक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करता है और प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे सामूहिक शिक्षा में शिक्षक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करता है और प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। और ये पॉसिबल भी नहीं होता है कि अगर आप समूह में किसी भी चीज़ की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो किसी को ये आशा नहीं रखना चाहिए कि किसी टीचर या अध्यापक या शिक्षक क्या करे, किसी एक बालक पे इंडिविजुअल रूप से वो ध्यान नहीं दे सकता है। वो समूह में सबको एक बराबर और सबको एक साथ देखेगा। और सामूहिक शिक्षा में शिक्षक तीव्र बुद्धि व मंद बुद्धि के बालकों को नज़रअंदाज करके सबको सामान्य बुद्धि का मानकर शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक ही समय में बहुत से छात्रों को एक साथ प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान समय में विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के रूप में सामूहिक शिक्षा ही प्रदान की जा रही है, जिसमें शिक्षार्थी को एक सामान्य रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा का संबंध मात्र एक बालक से होता है, जबकि सामूहिक शिक्षा का संबंध बालकों के समूह से होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा एक निश्चित संस्था में विचारपूर्वक पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा कहीं भी कभी भी किसी भी समय दी जाने वाली शिक्षा नहीं है।
एक व्यवस्थित व विधिवत रूप से दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली होती है। क्या होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा, संविधिक शिक्षा, योजनाबद्ध शिक्षा और सचेत शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा के इतने ढेर सारे नाम होते हैं और औपचारिक शिक्षा का मुख्य स्थान विद्यालय है। यह शिक्षा परीक्षा केंद्रित होती है और विद्यालयी पढ़ाई के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा किसी शिक्षा संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में नियोजित व उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा संस्था, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यचर्या, शिक्षण अवधि, पाठ्य पुस्तकें, समय सारणी आदि सभी पूर्व निश्चित होते हैं, यानी कि पहले से निश्चित होते हैं। हमको कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, कौन से शिक्षण संस्था में हम जा रहे हैं, हमारा पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षण अवधि क्या है, पाठ्य पुस्तकें कौन सी लेनी है, समय सारणी क्या है, ये सब क्या होती है, पहले से निश्चित होती है, पूर्व नियोजित होती है। इस शिक्षा का शिक्षार्थी को निश्चित व निर्धारित समय में अपने पाठ्यक्रम का उचित ज्ञान व मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे औपचारिक शिक्षा के साधन विद्यालय, चर्च, मदरसा, पुस्तकालय, म्यूजियम आदि हैं। औपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति, समाज, राज्य आदि की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब आगे हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा का ठीक विपरीत है। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक संपूर्ण जीवन में स्वतः अनिश्चित और स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक सीखता रहता है या ज्ञान प्राप्त करता रहता है। औपचारिक शिक्षा में बालक अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बंधन के भिन्न भिन्न अनुभवों के साथ सीखता रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस शिक्षा में कोई नियम योजना नहीं होती है, इसका अभाव होता है। और औपचारिक शिक्षा बिना किसी शिक्षक, शिक्षण विधि, निश्चित उद्देश्य, पाठ्यचर्या, समय आदि के आजीवन स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, यानी कि इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसका कोई शिक्षण विधि नहीं होता है, इसका कोई पाठ्यचर्या नहीं होता है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, इसका कोई समय सारणी नहीं होता है। यह हम कहीं भी किसी भी स्थान पे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा हमारा जीवन पर्यंत स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे बालक बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न अनुभव प्राप्त करते हुए सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं परिवार, समाज, धर्म, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे का हम कल देखेंगे।